दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड अंतर्गत हरिनगर में हुई हिंसक घटना के बाद केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान डीएमसीएच पहुंचे। मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि निहत्थे और निर्दोष लोगों पर किया गया हमला बेहद निंदनीय है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल एक भी आरोपी नहीं बचेगा। पुलिस उन्हें पाताल से भी खोज निकालकर सख्त सजा दिलाएगी ताकि समाज में एक मजबूत संदेश जाए। अस्पताल में घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात के दौरान चिराग पासवान भावुक नजर आए। उन्होंने चिकित्सकों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही सरकार भी इस मामले में पूरी संवेदनशीलता के साथ कदम उठाएगी। गौरतलब है कि कुशेश्वर स्थान के हरिनगर में हाल ही में हुए हिंसक घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे लेकर प्रशासन भी सतर्क है। इस तरीके से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की सोच के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ घर परिवार को, जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग थे, उनको चिन्हित कर जिस बेरहमी से उन्हें मारने पीटने, किसी का सर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, एक छोटी 13 साल की बच्ची जिस तरीके से उस तक को बर्बरता से पीटा गया, ये दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। एक गांव की घटना को समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार पर या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता में उनके माध्यम से मैं पीड़ितों के संपर्क में था। कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए थे। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी, वो यहाँ पर आए, और आज जब मैं खुद यहाँ पर आया हूं, इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी है कतई उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूं, और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा हो, बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना जरूरी है कि जो भी सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करे, और वो भले कोई भी हो,
और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी हैं चुन चुनकर एक एक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी नहीं, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूं और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहां से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जब मृणाल जी यहाँ से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। और अब आज वापस जाने के बाद पुनः सम्राट चौधरी जी से बात कर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के ऊपर अब जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, मेरी पार्टी के माध्यम से जो सहयोग हो सके। पर ऐसे में अभी भी ज्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना है, यकीनन घर टूटा है, प्रशासन से आज भी बात कर शांभवी स्थानीय सांसद यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, ये भी लगातार लगी रही हैं और हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इनके घर पहुंचने से पहले घर की व्यवस्था ठीक हो। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि जो डर की भावना पीड़ितों के मन में आई है, उसमें हम लोग साथ रहकर उनको डर की भावना से बाहर निकालने का हम लोग कार्य करें। ऐसे में जब ये लोग वापस भी जाएंगे तब भी हमारी पार्टी के तमाम साथीगण इनके साथ, इनके आसपास रहेंगे और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे।